कंगना रनौत ने यह घोषणा की कि वह इमरजेंसी का निर्देशन करेंगी, तो कई लोगों को लगा कि चुनावी वर्ष में कांग्रेस को कोसने का एक और हथियार मिल गया, क्योंकि पार्टी के 21 महीनों की वह स्मृति इंदिरा गांधी ने जो 1975 में लोकतंत्र पर लगाया था। लंबे इंतजार और कई विवादों के बाद यह पता चला है कि कंगना के अंदर की कलाकार ने अपने अंदर के नवोदित राजनीतिक पर विजय प्राप्त कर पूर्व प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी बायोपिक बनाई है, जिसमें इमरजेंसी की अवधि आनंद भवन से प्रधानमंत्री आवास तक उनकी यात्रा का एक काला अध्याय है। हालांकि इंदिरा की मानसिकता में तानाशाही, असुरक्षा की जड़ें खोजने की कोशिश में लेखक कंगना रनौत और रितेश शाह यह फिल्म 2 किताबों से प्रेरित है और इसकी स्क्रिप्ट 3 इतिहासकारों द्वारा जांची गई है। लेकिन जो लोग उस दौर और उसकी राजनीति को जानते हैं, उन्हें लगेगा कि आयरन लेडी में नरमी लाने और उसके विरोधियों और साथ ही साथ उनके सहकर्मियों को खुश करने के लिए इतिहास के साथ बहुत कुछ अधिक रचनात्मक स्वतंत्रता ले ली गई है। उद्धरणों को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया और जगजीवन राम, जिसकी भूमिका निभाई है सतीश कौशिक, अपने अंतिम प्रदर्शन में अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। जैसे प्रमुख पात्रों को अच्छी तरह से एक भूमिका की कथा को एक सेवा के लिए तिरछा दिया गया है। तिरछा देने का मतलब ये है कि उनको जबरदस्ती थोपा गया है। इमरजेंसी के दौर से आगे जाकर निर्माताओं ने जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाया है। उन्हें एक असुरक्षित व्यक्ति के रूप में पेश करते हुए लेखक भारत चीन युद्ध के दौरान असम को लेकर एक बूढ़े पिता और उभरती बेटी के बीच दरार पैदा करती है। मजे की बात यह है कि जब बांग्लादेश वार के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी इसकी भूमिका निभाई है श्रेयस तलपड़े और शैम मानेकशॉ की भूमिका निभाई है मिलिंद सोमन और प्रधानमंत्री के बीच एक प्रभामंडल के रूप में पेश करती है और आत्मविश्वास से भरी इंदिरा अचानक अनिर्णायक लगती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्मों में दोनों एक गीत गाते, एक ऐतिहासिक कहानी का खोटा तार हो जाता है, लेकिन संगीत रचनात्मक है, अच्छे है। कहानी तब और रोमांचक हो जाती है जब फिल्म में इंदिरा को कटघरे में खड़ा किया जाता है, जैसे जब वह अपनी खुद की बनाई हुई उलझन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए जयप्रकाश नारायण, जिसकी भूमिका निभाई थे, और जय कृष्ण मूर्ति के पास जाते हैं। लेकिन जब वह कमांडिंग पोजीशन में होती है तो अनुभवी नगाटा का कैमरा और कंगना के बेचैन चेहरे की मांसपेशियों की तरह पागल हो जाता है और इसका श्रेय साझा दिया जाता है। एक अभिनेत्री के रूप में कंगना लगातार प्रभावित करती हैं, वह भूमिका के अनुरूप दिखती हैं और ऐसे क्षण है कि जहां वह इंदिरा के करिश्मे, घबराहट की ऊर्जा और उनकी आंखों की चमक को फिर से जीवंत करती हैं। राष्ट्रपति निक्सन के साथ अपनी बातचीत में वह बहुत प्रभावशाली और चंचल है। उस अंश में जब वह अपराध बोध और व्यामोह की भावना उनमें भर जाती है, लेकिन स्पष्ट दृष्टि के बिना प्रयास धीरे धीरे एक सभ्य नकल में बदल जाता है, जो पुराने वीडियो के श्रृंखला के पुनर्निर्माण जैसे लगता है। ऐसे अंश जहां वह चिड़चिड़ी, रोना और कर्कश आवाज कहानी में संघर्ष की तरह सतह लगती है, जिसमें कंगना के लिए वजन और संदर्भ की कहानी है। क्योंकि निर्देशक के रूप में वह उस अवधि को चित्रित करने के लिए तैयार है जिनका अपना दृष्टिकोण है। हाँ, वही पुराना भवें सुकोरना, याया खान से दोस्ती, मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश में खून खराबा, इमरजेंसी की ओर ले जाने वाली घटनाओं को परिपेक्ष में रखने का शायद ही कोई प्रयास किया गया। इंदिरा के उस मैकियावेलियन वामपंथी पंच को भूल जाते हैं जिसे उन्होंने पार्टी के भीतर सिंडिकेट को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया था। फिल्म गुड़िया के बारे में बात करना अच्छा रहेगा, लेकिन यह दिखाने की परवाह नहीं करती है कि कैसे हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और पीवी पर्श का उन्मूलन स्क्रिप्ट में नहीं आता, या फिर गरीबी हटाओ का असफल आदर्श वाक्य। इसके अलावा फिल्म में क्रोनिक कैपिटलिज्म, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में वृद्धि को नहीं दर्शाया गया है, जिसने शायद 1971 के चुनाव में निर्णायक जीत के बाद भी इंदिरा की लोकप्रियता में गिरावट का योगदान दिया। उसमें है बांग्लादेश का निर्माण, पोखरण परीक्षण आदि। यह परिवारवाद के एक सरलीकृत
कथा पर टिकी हुई है, जहां संजय गांधी, जिसकी भूमिका निभाई है विशाख सेन ने, एक आयामी खलनायक के रूप में सामने आता है और इंदिरा एक ऐसी ममतामयी माँ के रूप में दिखाई देती है जो अपने बेटे के दुस्साहसों के प्रति अंधी है। विंडरवाल के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। फिल्म संजय की टोकरी में कुछ ज्यादा ही डाल दी गई। इस प्रक्रिया में यह इंदिरा को उनकी दूसरी पारी के लिए रास्ता बनाने से लगभग मुक्त कर देता है, जब वह बेलची में एक हाथी पर सवार होने के लिए अभिमान के साथ बाग से उतरती है और गरीब किसानों का दिल जीत लेती है, जो नारा देते हैं, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे। यह उन लोगों के लिए बिल्कुल काम नहीं कर सकता जिन्होंने 2014 के बाद व्हाट्सएप से सबक सीखा, और जिसे हम लोग अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। जो लोग अतीत से कुछ चुनकर एक राष्ट्र, एक